हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो है यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ, यूनिट नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस के। तो भाई यहाँ पे मैं जो आपको आज क्वेश्चन कराने वाली हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा बहुत ही मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे बन पाए। ठीक है, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे आपको इस यूनिट से बता दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, यूजुअली जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको आज सॉल्व कराने वाली हूँ। इसी तरीके से हम जो है डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डेली का आपको जो है यहाँ पे अटेंड करना है। रूल्स बड़े ही सिंपल से हैं, आपको मेरे साथ साथ लाइव चैट पे मुझे आंसर्स देने हैं। वहां पे मैं जो हूँ एक्टिव रहूंगी, आपको लाइव चैट पे आपके आंसर्स के रिप्लाई मिलते रहेंगे। ठीक है, तो भाई लाइव चैट को ओपन कर लो, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आपको आंसर देने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरी 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। 40 मिनट्स का आपको यहाँ पे वीडियो कॉल मिलेगा, जिसमें आप अपनी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स जो भी हैं इस फील्ड के रिगार्डिंग, आप कुछ भी जानना चाहते हो, आपको वहां पे मेरी गाइडेंस मिलेगी और कंप्लीट 1 ईयर आप मुझसे कनेक्ट रहोगे। इज दैट क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सब लोग रेडी है ना? फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मैं आपको थोड़ा ही टाइम दूंगी और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये यूनिट काफी इजी है। चलो, विच एक्ट डिफाइंस द वर्ड पुलिस? ठीक है, किस एक्ट में पुलिस वर्ड को डिफाइन किया है? सेक्शन 7 ऑफ पुलिस एक्ट 1871, सेक्शन 1 ऑफ पुलिस एक्ट 1861, सेक्शन 31 ऑफ पुलिस एक्ट 1901, सेक्शन 5 ऑफ पुलिस एक्ट 1892। दो आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि पुलिस को किस एक्ट के अंडर डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन बताना है आपको। आंसर है, जिसने भी बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 1 ऑफ पुलिस एक्ट 1861। समझ गए? आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हेड कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यू विल रिपोर्ट द इंसिडेंट टू। मान लो भाई हेड कांस्टेबल और ठीक है असिस्टेंट एसआई, ठीक है, और हेड कांस्टेबल के बीच में झगड़ा हो गया है। आप खड़े हो, देख रहे हो कि यहाँ झगड़ रहे हैं, तो आप किसको जाके रिपोर्ट करोगे इस घटना के बारे में? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर आप जाओगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बिल्कुल ही ऊपर ही पहुंच जाओगे आप। बताइए किसको इन्फॉर्म करोगे आप? इंस्पेक्टर को या सब इंस्पेक्टर को या सीधे एसपी या एएसपी? किसके पास जाके कंप्लेंट करोगे? तो भाई आप जाओगे हमेशा सब इंस्पेक्टर के पास जाके कंप्लेंट करोगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ऊपर पोस्ट जो होती है वो एसआई होती है ना, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ना, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन याद होगा। तो सब इंस्पेक्टर के पास जाके आप ये इंसिडेंट रिपोर्ट कर दोगे कि भाई इन दोनों का झगड़ा हो गया है, सर सुलझा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ पुलिस सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में पुलिस सिस्टम के पापा, फादर कौन है? लॉर्ड वेलेसे, लॉर्ड डेलहाउस, लॉर्ड वेंटिक या लॉर्ड कॉर्नवेलिस? कौन है पुलिस सिस्टम ऑफ इंडिया के फादर? हु इज द फादर? आंसर इज लॉर्ड 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 लॉर्ड, वेरी गुड, डी लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द एग्जैक्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर इन द आईपीसी, सबसे ऊंची पोस्ट आईपीसी में, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीसी नहीं यार, आईपीएस, सॉरी, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस की सबसे ऊंची पोस्ट कौन सी होती है? एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस,
एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? कौन कौन आईपीएस ऑफिसर बनने की चाह रख रहा है कि वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? उन्हें तो एटलीस्ट ये जो है आंसर गलत नहीं देना चाहिए। हाईएस्ट पोस्ट पूछी है आपसे, क्या होगी हाईएस्ट पोस्ट? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी इज द हाईएस्ट पोस्ट होती है ये। वेरी गुड एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हु हेड्स द पुलिस स्टेशन इन रूरल एरिया? गांव में पुलिस स्टेशन का हेड कौन होता है? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस? गांव में पूछा, रूरल एरिया है ना, तो रूरल एरियाज में पुलिस स्टेशन का हेड कौन होता है? हु हेड्स? आ गया आंसर? जल्दी जल्दी आंसर देना यार, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। पुलिस साइंस से, फंडामेंटल ऑफ पुलिस से आपको यही टाइप के, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। रूरल एरिया की जगह वो पूछ सकते हैं अर्बन एरिया में, मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ठीक है, मेट्रो सिटीज में, ऐसे आप पूछ सकते हैं इजीली। तो रूरल एरियाज में कौन करता है? सब इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। Which among the following is the oldest parliamentary force in the country? ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री, यार इसको मैं बार बार पार्लियामेंट्री रीड कर रही हूँ। पैरामिलिट्री फोर्स, सबसे पुराना, सबसे, मैंने पढ़ाते टाइम आपको बताया भी था कि दिस इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, सबसे पुराना। आसाम राइफल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ? बताओ। ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, सबसे पुराना? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज द ओल्डेस्ट। नेक्स्ट आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज सीएपीएफ? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कौन सा है इनमें से? सीबीआई, सीआईएसएफ, एनआईए या फिर बीएसएफ? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, दो टाइप की पुलिस पढ़ाई थी मैंने, एक आर्म्ड पुलिस फोर्स और एक मैंने पढ़ाई थी अनआर्म्ड पुलिस फोर्स। किस किस को याद है अनआर्म्ड पुलिस फोर्स? एक पूरा मैंने ऐसा फ्लो चार्ट पढ़ाया था, इसके नीचे मैंने पूरे नाम बताए थे कि कौन कौन आता है, और इसके नीचे ही मैंने पूरे नाम बताए थे कि जो अनआर्म्ड पुलिस फोर्स में आते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा आर्म्ड पुलिस फोर्स है पूछा है। तो भाई देखो, सीबीआई तो अनआर्म्ड में आता है, सीआईडी अनआर्म्ड में आता है, आईबी अनआर्म्ड में आता है, डीएफएसएस अनआर्म्ड में आता है, और कौन कौन आता है? एनआईए अनआर्म्ड में आता है, यानी कि एनआईए नहीं होगा आंसर, सीबीआई नहीं होगा आंसर। रॉ अनआर्म्ड हो गया, एनआईसीएफएस और बीपीआरएनडी और एनसीआरबी, ये सब क्या है? ये अनआर्म्ड पुलिस फोर्स है, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, ये मैंने बता दिया। आंसर है सीआईएसएफ, ये आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसमें आते हैं सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, और सशस्त्र सीमा बल भी इसी में आ जाता है। इसके बाद में और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ऐसा फ्लो चार्ट मैंने बताया था और आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसाम राइफल्स? आसाम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुवाहाटी, दीमापुर, शिलोंग या कोहिमा? बताइए। आसाम राइफल्स का हेडक्वार्टर पूछा गया है, ए, बी, सी या डी? क्या आंसर होगा बच्चों, बताओ। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, मुझे यूनिट बड़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप लोगों का रिस्पांस भी इस वाले यूनिट पे काफ़ी अच्छा आया था। आई गेस कि इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए बच्चे जो हैं यहीं से पढ़ रहे हैं सारे के सारे। तो भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ बीएसएफ? बीएसएफ का मोटो क्या है? ये भी मैंने पढ़ाया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उनका मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, सर्विस इन आवर ड्यूटी, सर्विस बिफोर सेल्फ, वर्क इन वर्शिप? क्या होगा? बीएसएफ का एक मोटो, हर किसी का एक मोटो होता है कि ये इनका मोटो रहता है, तो बीएसएफ का क्या है?
बीएसएफ का जो मोटो है वो है ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, जान जाए बट ड्यूटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ये। 10th क्वेश्चन, व्हेन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज फॉर्म्ड? बीएसएफ कब बना? बीएसएफ से बहुत क्वेश्चन थे, यानी बीएसएफ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, व्हेन वाज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज फॉर्म्ड, कब बना था ये? 1945, 1805, 1655 या फिर 1965? तो यार 1655 तो बहुत पुरानी बात हो गई, तब तो कुछ था ही नहीं, तो ये तब का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10th, आंसर इज ए। नहीं, ए नहीं है, बी नहीं है, आंसर जो है वो है डी, 1965 में बना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सीएपीएफ? इनमें से लार्जेस्ट सीएपीएफ, वही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है? सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईपीएफ या आईटीबीपी? ये भी मैंने बताया कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट है, आर्म्ड पुलिस फोर्स में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है। यूजुअली आप इनकी हर जगह ड्यूटी देख लेते हो, आपको जो है यहाँ पे उनके बैच पे लिखा होता है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इनके बैच पे लिखा है, हर जगह देखने को मिलते हैं, वो है सीआरपीएफ के जवान। ठीक है, आपको देखने मिले होंगे कई जगह। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन चार्ज ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी? एयरपोर्ट सिक्योरिटी कौन देखता है बेटा? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ या आसाम राइफल्स? इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो देखो पहले क्या था, पहले पुलिस के अंडर में हुआ करती थी पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी, लेकिन क्या हुआ बाद में ये सरकार ने देखा कि भाई पुलिस जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही है। कभी एक जो है प्लेन हाईजैक हो गया था, ऐसी सिचुएशन में पुलिस के बस का नहीं हो पा रहा था कि वो हैंडल कर पाए, इसीलिए ये बदल के जो है आर्म्ड फोर्सेस के अंडर में दे दिया गया। किसको दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीआईएसएफ के हाथों में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दी गई है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज कोबरा इज अ स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ऑफ सीआरपीएफ। ये मैंने आपको बताया था, कोबरा स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है जो ओरिजिनली एस्टेब्लिश हुआ था किस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? कोबरा जो है एक स्पेशल यूनिट था जो बनाया गया था सीआरपीएफ के द्वारा, और ओरिजिनल उसका मकसद क्या था? टेररिज्म को हटाने, टेररिस्ट के लिए, नक्सलाइट के लिए, कम्युनल रियॉट्स के लिए या क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के लिए? किस चीज के लिए था ये? 13, नक्सलाइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनसे नहीं बन रहे हैं आंसर, बेटा जाके मेरा जो है लेक्चर देखो, यूनिट 3 का है, 3.1 और 3.2, दो लेक्चर मैंने डाले हुए हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस पढ़ाया है, फिर एक है लेक्चर नंबर 4 जिसमें पुलिस साइंस पढ़ाई हुई है मैंने पूरी, तो वो पढ़ लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ब्लैक कैट्स? ब्लैक कैट्स किसे बुलाया जाता है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ? किसको बोलते हैं ब्लैक कैट्स? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? आंसर इज क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी इज डिप्लॉयड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बॉर्डर? एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल कौन सी बॉर्डर में है? ठीक है, इंडिया की किस बॉर्डर में है? चाइना नेपाल, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान नेपाल या नेपाल भूटान? किस बॉर्डर में है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी? एसएसबी जो है वो है डी, नेपाल और भूटान की बॉर्डर पर इनकी जो है ड्यूटी लगती है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 16 क्वेश्चन पे। पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ एनी पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया? ये ऐसी पहली वुमेन है जो पैरामिलिट्री फोर्स में जिनको अपॉइंट किया गया था, कौन है वो? अनुराधा शुक्ला, वसुंधरा चौकसे, आशा सिन्हा या पुनीता अरोरा? कौन है वो इनमें से एक? आंसर दो, आंसर दो, मैं वेट कर रही हूं, दो आंसर।
आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जिनका गलत हुआ है कोई बात नहीं गाइस, आंसर आशा सिन्हा है। ये वैसे मैंने थ्योरी में कहीं नहीं पढ़ाया था, बट क्वेश्चन फॉर्मेशन के टाइम पे मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये आप सभी को इसमें ऐड करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स? CAPF आर्म्ड पुलिस फोर्स का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, CRPF या सशस्त्र सीमा बल? तो देखो, इज नॉट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 17, इनमें से कौन सा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स नहीं है? तो BSF तो है, CRPF भी है, ये भी है, SSB भी है, सशस्त्र सीमा बल। NHG नहीं है, यानी आंसर जो है वो बी ही होगा आपका। नेक्स्ट 18th, व्हेन वाज CRPF वाज एस्टेब्लिश्ड? CRPF कब बना था? 1835, 1935, 1865, 1965। बाप रे, कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं, सब एक से ही लग रहे हैं। CRPF कब बना था? तो ये बना था बेटा 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंटेलिजेंस कलेक्शन एजेंसीज आर, इंडियन इंटेलिजेंस कलेक्शन एजेंसीज, ध्यान से सुनना, इंटेलिजेंस कलेक्शन एजेंसीज कौन कौन सी हैं? CBI एंड NIA, CBI एंड IB, IB एंड रॉ, NIA एंड IB। बताइए भाई, बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, बट आपको अब इसका आंसर देना पड़ेगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज होनी चाहिए, तो देखो IB तो होनी ही चाहिए, तो हम पहला ऑप्शन हटा देते हैं। इन तीनों में से एक आंसर होना चाहिए, B, C या D। क्या होगा आंसर? तो भाई इंटेलिजेंस एजेंसी में जो है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ आते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट यूनिट? भाई ट्रैफिक मैनेजमेंट यूनिट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल केसेस, conducting undercover drug operation, handling traffic related issues and ensuring road safety and overseeing airport। अरे यार एक बात बताओ, ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट क्यों देखेगा? ठीक है, क्यों ही वो फाइनेंशियल क्राइम्स देखेंगे या फिर वो ड्रग ऑपरेशंस करेंगे? ट्रैफिक ही संभालेंगे ना, कॉमन सेंस। हैंडलिंग ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज, सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्म्ड पुलिस फोर्स? फिर वैसे ही क्वेश्चन, आर्म्ड पुलिस फोर्स इनमें से कौन सा नहीं है? BSF, NSG, SSB, NICFS, इनमें से कौन सा आर्म्ड पुलिस फोर्स नहीं है? आंसर इज NICFS, क्योंकि ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनल फॉरेंसिक साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो ये तो भाई ये है ही नहीं, आर्म्ड पुलिस फोर्स में ये नहीं आता है। 22, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनआर्म्ड पुलिस फोर्स? इनमें से कौन सा अनआर्म्ड पुलिस फोर्स नहीं है? CID, CBI, CISF या DFSS? कौन सा नहीं है अनआर्म्ड पुलिस फोर्स? तो देखो, ये जो अनआर्म्ड पुलिस फोर्स में आता है, CBI भी आता है, CISF आर्म्ड पुलिस फोर्स है, यानी कि ये जो है करेक्ट आंसर होगा। और DFSS भी जो है, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज भी जो है वो अनआर्म्ड पुलिस फोर्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द हाईजैकिंग सिचुएशन इन लैंड और एयर? भाई लैंड और एयर में अगर हाईजैक की सिचुएशन बनती है तो वो सिचुएशन कौन हैंडल करता है? NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और आसाम राइफल। देखो हिंट दे रही हूँ मैं इसमें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पुलिस के हाथ से हटा के ड्यूटीज जो है वो किसी और को दे दी गई है, जो कि आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं। आर्म्ड पुलिस फोर्स को ड्यूटी दी गई है एयरपोर्ट सेफ्टी के लिए, तो जिनको एयरपोर्ट सेफ्टी के लिए ड्यूटी दी गई है वही हाईजैकिंग सिचुएशन को संभालेंगे। वो कौन है? कौन है वो लोग? वेरी गुड, CISF को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को दी गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिविजन्स ऑफ CBI? CBI के कौन कौन से डिविजन्स हैं? एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन से जो है CBI के डिविजन्स हैं? बताइए जरा जल्दी से आंसर फटाफट से चैट में।
आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही जो है सीबीआई के अंडर में आते हैं। क्लियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जरा सोच के आंसर देना, मैं टाइम दूंगी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रॉ? रॉ के क्या क्या फंक्शंस हैं? गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टूरिज्म, बॉम्ब डिफ्यूजन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, monitoring the political and military development in adjoining countries, controlling the limiting the supply the military hardware और to पाकिस्तान। इनमें से कौन से रॉ के काम हैं? तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, फटाफट से आंसर दो। मैं वेट कर रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, मैं आपको थोड़ी सा टाइम दूंगी क्योंकि आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो भाई, गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट तो हो गई। ठीक है, नीचे आ जाओ, कंट्रोलिंग एंड लिमिटिंग सप्लाई ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू पाकिस्तान, ये भी सही है, यानी ये भी फंक्शन है उनका। काउंटर टेररिज्म भाई, आतंकवाद को काउंटर करना क्या काम भी इन्हीं का है। और फिफ्थ पे है मॉनिटरिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डेवलपमेंट्स इन एडजॉइनिंग कंट्रीज, ये भी होगा। ठीक है, फिर आप बॉम्ब डिफ्यूजन ये नहीं करते हैं, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी ये नहीं देखते हैं। एयरपोर्ट देखता है सीआईएसएफ, और बॉम्ब डिफ्यूजन कौन करता है? एनएसजी करता है शायद, है ना? कंफर्म बताना मुझे इन दोनों में से कौन करता है ये। चलो, तो आंसर क्या होगा? 1 2 5 एंड 6, 1 2 5 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड एवरीवन। तो टोटल 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपके यूजुअली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे इस यूनिट से। आगे के भी जो यूनिट्स के क्वेश्चंस आंसर है वो मैं डेली बेसिस पर लेकर आऊंगी। डेली हम जो है एक यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस अगर लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन में लिंक दी हुई है, आप मुझसे डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हो फॉरेंसिक साइंस की फील्ड से रिलेटेड। So that is it for today. Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care everyone. Bye bye.